राजस्थान में कांग्रेस की कमान किसको मिलेगी? सचिन पायलट, हरीश चौधरी या भंवर जितेंद्र सिंह? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया, आप लोगों को मालूम भी है कि राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस का जो पीसीसी अध्यक्ष का पद है वो किसको मिलेगा, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उनको 6 साल के करीब हो चुके हैं और नए पीसीसी अध्यक्ष की कई महीनों से चर्चा चल रही है। इसी मुद्दे का एपिसोड है जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगस्त 2020 में गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी अध्यक्ष बनाया गया था। जो विवाद हुआ था उस वक्त वो सबको मालूम है, उस पर कई एपिसोड हमने बनाए हैं। कांग्रेस में बगावत हुई थी। सचिन पायलट तब पीसीसी अध्यक्ष थे, उप मुख्यमंत्री थे। तो उस बगावत के बाद में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के झगड़े के बाद में अगस्त 2020 में गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी अध्यक्ष बनाया। अगले महीने डोटासरा को 6 साल हो जाएंगे। अब चर्चाएं जो कई महीनों से चल रही हैं कि डोटासरा की जगह पीसीसी अध्यक्ष किसको बनाया जाए, तो इसके ऊपर भी हमने पहले एपिसोड बनाए हैं। तो डोटासरा का देर सवेर हटना तो तय है। अब ये पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले हटते हैं या बाद में हटते हैं, लेकिन डोटासरा जो लगातार इस बात की कोशिश में है कि उनको पीसीसी अध्यक्ष से हटाया जाए तो उनको नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में बनाया जाए। नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में टीकाराम जूली हैं। अब बात यह है कि जो सचिन पायलट हैं उनको पिछली बार 2018 के चुनाव हुआ, तब वो पीसीसी अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव जीता था, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो 2018 में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो फिर वो लगातार इस बात की दावेदारी कर रहे थे कि उनके हाथ में राजस्थान की कमान आनी चाहिए। लेकिन सचिन पायलट के बारे में जो खबर यह है कि वो न सिर्फ पीसीसी अध्यक्ष बनना चाहते हैं, बल्कि ये भी पार्टी आलाकमान से पुख्ता आश्वासन इस बार लेना चाहते हैं कि उनको पीसीसी अध्यक्ष बनाया जाए, तो साथ में इस बात का वादा किया जाए कि 2028 का जो चुनाव आएगा विधानसभा का, उसमें जीत के बाद पार्टी का कमान है सरकार की, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको मिले। अब जो अशोक गहलोत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और ये कोई ढकी और छुपी हुई बात नहीं है कि अशोक गहलोत तीनों ही बार तिकड़म से मुख्यमंत्री बने हैं। तो वो अशोक गहलोत भी चौथी बार एक तरह से सक्रिय हो चुके हैं, अलग अलग दौरे कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज भी राजस्थान की जनता है अशोक गहलोत की मांग कर रही है, और वो पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। अब खबर यह है कि पार्टी आलाकमान है वो अशोक गहलोत को कैसे भी करके राजस्थान से यहाँ से हटाना चाहती है, चाहे सेंटर के जो कांग्रेस के संगठन में उसमें कोई पद दे करके उनको दिल्ली ले जाए, और अगर वो दिल्ली नहीं जाए तो एक तरह से उनको घर बैठाने वाली बात। लेकिन अशोक गहलोत चूंकि 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरे राजस्थान में उनके समर्थक हैं, तो घर तो बैठने वाले नहीं हैं। तो किसी न किसी कार्यक्रम के बहाने वो जाते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान की जनता है अशोक गहलोत की मांग कर रही है। सचिन पायलट हैं, वे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय संगठन में महासचिव हैं। पिछले दिनों उन्होंने बांसवाड़ा डूंगरपुर का दौरा किया था, राजस्थान में वे भी सक्रिय हैं। अब अशोक गहलोत और पायलट की अदावत है वो तो है, अपनी जगह है। अशोक गहलोत कतई नहीं चाहते कि सचिन पायलट हैं वो पीसीसी के अध्यक्ष बने, लेकिन एक और खबर वो भी सबको मालूम है कि अशोक गहलोत ये भी चाहते हैं कि डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष नहीं बने रहें, क्योंकि डोटासरा का जो कद है और राजनीतिक जो धरातल है वो एक तरह का मुख्यमंत्री स्तर का हो गया है कि डोटासरा अगर लगातार पीसीसी अध्यक्ष रहते हैं 28 के चुनाव तक और पार्टी चुनाव जीतती है, तो फिर जाहिर सी बात है डोटासरा को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तो अशोक गहलोत नहीं चाहते कि डोटासरा भी पीसीसी अध्यक्ष रहें। अब डोटासरा को हटाने के बाद अगर सचिन पायलट को नहीं बनाया जाता है, हालांकि सचिन पायलट का एक जबरदस्त क्रेज है राजस्थान के अंदर, और 2018 का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को जो सीटें मिली थी, सरकार बनी थी, उसकी सारी दारोमदार एक तरह से सचिन पायलट के कांधों पर थी। लेकिन जो गहलोत का गुट है वो ये भी नहीं चाहता कि पायलट पीसीसी अध्यक्ष बने और डोटासरा हट जाए, तो बने कौन? तो इसी जो चर्चा में, जो कांग्रेस के सियासी गलियारों में जो चर्चा है
कि अगर पायलट को नहीं बनाया जाए तो फिर किसको बनाया जाए। तो उसमें जो नाम हरीश चौधरी, जो बायतू से विधायक हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, सांसद भी रहे हैं, राजस्थान सरकार में मंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय नेता हैं, प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, तो उनको बनाया जाए। अब हरीश चौधरी के लिए जो प्लस पॉइंट कांग्रेस के संगठन की चर्चा जो गलियारों में होती है उसके लिए है कि डोटासरा को अगर हटाया जाएगा तो डोटासरा जाट समुदाय से संबंधित हैं, तो जाहिर सी बात है अगर डोटासरा को हटाया जाएगा पीसीसी अध्यक्ष से और उनको नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में नहीं बनाया जाएगा तो जाट समुदाय में जाहिर सी बात है इसको लेकर नाराजगी होगी। तो डोटासरा को हटाने के बाद हरीश चौधरी को बना दिया जाए, ये चर्चा कांग्रेस के गलियारों में है, क्योंकि हरीश चौधरी भी जाट हैं। तो एक चीज तो ये हो जाएगी कि जाट समुदाय की कोई नाराजगी नहीं रहेगी। दूसरी, हरीश चौधरी लगातार सक्रिय भी हैं और मारवाड़ के बड़े नेता कांग्रेस में माने जाते हैं और कांग्रेस के केंद्र स्तर के नेता हैं। अब हरीश चौधरी के अलावा जो तीसरा नाम जो सामने आ रहा है सियासी गलियारों में, वो अलवर से सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, यूपीए की सरकार में, भंवर जितेंद्र सिंह, कि भंवर जितेंद्र सिंह को डोटासरा की जगह पीसीसी अध्यक्ष बना दिया जाए। अब यहां मसला यह है, जो कांग्रेस के सियासी गलियारों में चर्चा है कि टीकाराम जूली हैं, वो भंवर जितेंद्र सिंह के ही नजदीकियों में से माने जाते हैं और टीकाराम जूली को, जो अलवर से विधायक हैं, उनको जो नेता प्रतिपक्ष बनाने में भंवर जितेंद्र सिंह का मुख्य रोल है। तो भंवर जितेंद्र सिंह को अगर पीसीसी अध्यक्ष बनाया जाता है तो फिर जाहिर सी बात है टीकाराम जूली को हटाया जाएगा। अब टीकाराम जूली को हटाया जाएगा, भंवर जितेंद्र सिंह को बनाया जाएगा, तो भंवर जितेंद्र सिंह राजपूत समुदाय से हैं, तो ये जो नाराजगी और भी होने की संभावना है। इसलिए भंवर जितेंद्र सिंह को अगर बनाया जाता है तो टीकाराम जूली को हटाना पड़ेगा, और टीकाराम जूली को अगर हटाया जाता है तो उनकी जगह अगर गोविंद सिंह डोटासरा को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है तो जाट और राजपूत समुदाय का एक बैलेंस भी कांग्रेस में हो सकता है। ये सारे सियासी घटनाक्रम हैं। अब चुनाव के करीब 2.5 साल बचे हैं और 1.5 साल 2 साल बाद तो चुनाव एक तरह के बिल्कुल सिर पर आ जाएंगे। इस बीच पंचायती राज के और नगर निकाय के चुनाव भी अगले महीनों आने वाले हैं। और राजस्थान के अंदर एक परंपरा रही है 1993 से लेके अभी तक कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहता है और 5 साल कांग्रेस का शासन रहता है। उत्तर भारत के जितने भी बड़े राज्य हैं उसमें सिर्फ राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहां 5 साल बाद भाजपा और कांग्रेस का शासन बदलता रहता है। तो इस बार अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का शासन है राजस्थान में, इसलिए एक संभावना है परंपरागत तौर पे, और माहौल भी कोई इतना भाजपा के फेवर में नहीं है और कांग्रेस के इतना कोई खिलाफ नहीं है। तो संभावना है कि 28 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। लेकिन सरकार आने के लिए जो कांग्रेस की जो अंदरूनी गुटबाजियां हैं और कांग्रेस में पीसीसी अध्यक्ष कौन बने, ये चीजें कांग्रेस आलाकमान को फौरन डिसीजन लेकर के चीजें तय करनी पड़ेंगी कि जो पीसीसी का अध्यक्ष जो भी बनाया जाए वो शीघ्रता से बनाया जाए, और जिसको भी अध्यक्ष बनाया जाए तो एक पुख्ता सोच समझ करके उसको मुख्यमंत्री का आश्वासन भी दिया जाए, चाहे वो सचिन पायलट को बनाया जाए, चाहे वो हरीश चौधरी को बनाया जाए या भंवर जितेंद्र सिंह को बनाया जाए। अब कांग्रेस के अंदर एक चीज और है कि कांग्रेस में जब भी 93 से लेकर के अभी 2023 का जो चुनाव हुए हैं, तो इस जो 30 साल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब भी विधानसभा चुनाव जीती है तब तो जाहिर सी बात है उसकी 100 से ऊपर सीट आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में बैठी है, चुनाव हारी है, तो भारतीय जनता पार्टी की कभी भी 70 से कम सीटें नहीं आई हैं, सिर्फ 1998 को छोड़ करके। लेकिन कांग्रेस जब भी चुनाव हारती है तो कांग्रेस की बहुत बुरी हार होती है, कांग्रेस की सीटें बहुत कम आती हैं भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। और एक और विचित्र खबर ये जो सबको मालूम भी है, जो कांग्रेस के सियासी गलियारों से जुड़े हुए हैं, कि कांग्रेस जब जीतती है यानी सत्ता में आती है तब भी कांग्रेस का जो ग्राफ है वो 100 के टच नहीं कर पाता है। सिर्फ एक बार 1998 में कांग्रेस की 156 सीटें आई। अब उसमें जो 1998 में जो 156 सीटें आई, तब भी क्या था कि परशुराम जी मदेरणा जो जोधपुर के मारवाड़ के इलाके के बड़े कद्दावर नेता थे, और एक मैसेज दिया गया पूरी तरह से, खास तौर से जो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर से लेकर के झुंझुनू, सीकर तक के जाट बेल्ट है, इसमें
कि 98 का चुनाव कांग्रेस जो जीतेगी तो उसके बाद परशुराम मदेरणा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो पूरा बेल्ट है, जोधपुर बाड़मेर से लेके गंगानगर झुंझुनू सीकर तक का, यहां एक तरफा कांग्रेस की जीत हुई थी और कांग्रेस को 200 सीटों में से 156 सीटें मिली थी। लेकिन परशुराम मदेरणा जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और अशोक गहलोत तिकड़म से मुख्यमंत्री बन गए। और उसका परिणाम यह आया कि 2003 का जब चुनाव हुआ तो 2003 के चुनाव में अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव हुआ और कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी और 156 पे जो कांग्रेस थी 1998 में, जो 5 साल बाद 2003 के चुनाव में सिर्फ 56 सीटों पर सिमट गई। फिर 2008 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस की जो सीटें हैं 2008 के चुनाव के अंदर कांग्रेस की 96 सीटें आई। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष थे, 1 वोट से विधानसभा चुनाव हार गए और अशोक गहलोत तिकड़म से मुख्यमंत्री बन गए। फिर अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया 2013 का चुनाव, तो कांग्रेस की ऐतिहासिक हार हुई और कांग्रेस की सिर्फ 21 सीटें आई। ऐसी बुरी हार कांग्रेस की इमरजेंसी के बाद जो 1977 का चुनाव हुआ तब भी कांग्रेस की इतनी बुरी हार नहीं हुई। तो फिर उसके बाद 18 का जो चुनाव हुआ तो 18 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार तो आ गई, पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट थे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन सीटें 100 नहीं आई, सीटें 99 पे आकर अटक गई 18 के अंदर। लेकिन फिर तिकड़म से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। 23 के चुनाव से पहले जो पूरा माहौल बना हुआ था अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जो बिखराव का, गुटबाजी का, इसका, लेकिन पार्टी आलाकमान अशोक गहलोत को नहीं हटा पाया और फिर 2022 के अंदर हटाने की जो कोशिश हुई उसके अंदर सारा जो विधायकों का इकट्ठा होना, आलाकमान के खिलाफ माहौल बनाना, सब आप लोगों ने वो सुन रखा है, देख रखा है। तो 2023 में जो कांग्रेस का आलाकमान ढीला चला उसका नुकसान ये हुआ कि पूरी तरह से कमान अशोक गहलोत के हाथ में थी, राजस्थान की कांग्रेस की, राजस्थान की सरकार की, लेकिन कांग्रेस हार गई और 69 सीटों पर आके अटक गई। अगर 2023 के अंदर साल 6 महीने पहले अशोक गहलोत को हटा दिया जाता तो सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है कि कांग्रेस आराम से 2023 में अपनी सरकार बना सकती थी। अब चूंकि अशोक गहलोत फिर सक्रिय हैं और चाह रहे हैं कि वो चौथी बार कमान संभालें, राजस्थान की चौथी बार मुख्यमंत्री बने, और सचिन पायलट जाहिर सी बात है युवा हैं, सक्रिय हैं, 18 के चुनाव में पीसीसी अध्यक्ष थे, नहीं बनाया उनको, अब वो चाह रहे हैं कि उनको पीसीसी का अध्यक्ष बनाया जाए, साथ में मुख्यमंत्री बनाने का पुख्ता आश्वासन दिया जाए। अब वो अगर नहीं बन पाते हैं तो फिर हरीश चौधरी को बनाया जाए। हरीश चौधरी को भी माना जाता है कि वो सचिन पायलट के ही खेमे के हैं, और डोटासरा चाह रहे हैं कि उनको पीसीसी अध्यक्ष से हटाया जाए तो उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। तो ये सारे जो घटनाक्रम कांग्रेस में चल रहे हैं, बनेगा कौन वो तो आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस आलाकमान को किसी भी निर्णय को शीघ्रता से लेना चाहिए, ठोस रणनीति के तहत लेना चाहिए। अटका अटकी में जो कांग्रेस के तमाम निर्णय होते हैं उससे कांग्रेस को चुनावों में नुकसान होता है। और हमने पहले भी कहा एपिसोड के अंदर, फिर हम कह रहे हैं कि उत्तर भारत में एकमात्र राजस्थान ऐसा बड़ा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार आने की संभावना है, क्योंकि कांग्रेस का और भाजपा का 5-5 साल के अंतराल में यहां शासन आता है। तो 28 के शासन में इसी परंपरा को अगर मतदाता मानता है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का शासन आ सकता है, लेकिन वो तब आएगा जब कांग्रेस के अंदर एक मजबूत, सक्षम मुख्यमंत्री स्तर का पीसीसी अध्यक्ष बना दिया जाए और अशोक गहलोत के आगे पार्टी आलाकमान हाथ जोड़ के कह दे कि आप राजस्थान की राजनीति में इंटरफेयर नहीं करें, क्योंकि आपने कभी कोई चुनाव जिताया नहीं है, इसलिए आप बराए मेहरबानी करके या तो दिल्ली आ जाएं, दिल्ली नहीं आए तो आप घर बैठ जाएं, राजस्थान के अंदर कांग्रेस को अपने बलबूते पे चुनाव लड़ने दें। और इन चीजों को जो आप सक्रियता दिखा करके ये दिखाने की कोशिश नहीं करें कि राजस्थान की जनता, राजस्थान की कांग्रेस मेरे साथ है और जनता चाह रही है कि मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बनूं। यानी पार्टी आलाकमान को खास तौर से जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी फैमिली है, इसको खास तौर पे ये निर्णय लेना पड़ेगा कि राजस्थान के बारे में कि अशोक गहलोत को राजस्थान से दिल्ली बुला दिया जाए और राजस्थान में एक मजबूत ऐसा चेहरा, चाहे वो सचिन पायलट के तौर पे हो, चाहे वो हरीश चौधरी के तौर पे हो, चाहे भंवर जितेंद्र सिंह के तौर पे हो, उसको पीसीसी का अध्यक्ष बनाया जाए और उसको मुख्यमंत्री का एक चेहरा बनाया जाए। और भंवर जितेंद्र सिंह को अगर पीसीसी का अध्यक्ष बनाया जाता है तो फिर गोविंद सिंह डोटासरा को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। ये जो सारी चर्चाएं सियासी गलियारों में हो रही हैं,
हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम कोई और ऐसे एपिसोड बनाएं इस संदर्भ के, तो उसमें आपकी राय को शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।